टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स को कंटिन्यू करेंगे। रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स। आप लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स में हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस किया था, वही रिएक्शन, लेकिन वहां पे अमोनिया था। अमोनिया से आप अलग अलग तरह के हैलोएल्केन्स बना रहे थे। यहां हम स्टार्ट करेंगे एमीन्स के साथ। एमीन्स विल रिएक्ट विद हैलोएल्केन्स। ठीक है, देखना किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन, इस रिएक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी से हम बनाएंगे टर्शरी। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी into quaternary ammonium salt is called exhaustic alkylation. What is exhaustic alkylation? तो process of converting primary, secondary and tertiary amines into quaternary ammonium salt. अब आपको याद आ रहा होगा, वहां पे आप लोग लिखते थे हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस और लास्ट में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ही बनाते थे हम। ठीक है, अब देखिए, ये रहा RNH2 प्राइमरी एमीन। इट विल रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, उसको मैं ऐसे लिखूंगी। ठीक है, दिस इज एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। यहां से एक H और यहां से X, एक स्ट्रॉन्ग एसिड दैट विल बी रिलीज्ड HX, और साथ में क्या बना RNH, एक H चला गया, उसके साथ लग गया R, ये बन गई सेकेंडरी एमीन। अब हम यहां पे यूज करने वाले हैं सेकेंडरी एमीन। ठीक है, R N R और इसके साथ लगा है H, दिस इज सेकेंडरी एमीन। अगेन एक एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, ये लीजिए HX बाहर, यहां क्या बना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के तीनों तरफ लग गए एल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी से भी क्या बना टर्शरी। ओके, अब नेक्स्ट हम टर्शरी को यूज करने वाले हैं। प्लस RX, ठीक है, दिस इज टर्शरी। आपको पता है यहां पे प्रेजेंट है लोन पेयर, तो एल्काइल ग्रुप आएगा नाइट्रोजन के पास एंड डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये सफियर के बाहर। नाइट्रोजन चारों तरफ लग गया एल्काइल ग्रुप, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और X नेगेटिव बाहर। ठीक है, नाउ दिस इज सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन, ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, और यहां पे क्या है, ये टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड। मैंने पहले भी आपको बताया था, नाइट्रोजन के साथ अगर 4 हाइड्रोजन लगते हैं, दिस इज नेट चार्ज पॉजिटिव, दिस इज अमोनियम। अब H हटा दिए और उसकी जगह पे एल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो इट विल बी टेट्रा एल्काइल अमोनियम। ठीक है, ये तो थी जनरल रिएक्शन। ठीक है, कन्वर्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इनटू क्वाटरनरी, इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन। हमने बहुत ज्यादा एल्काइलेशन कर दी, इससे ज्यादा हो नहीं सकती थी, दैट इज व्हाई इट इज एग्जॉस्टेड। तो क्वाटरनरी को हम 4 डिग्री भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन एलिफेटिक भी हो सकती हैं और एरोमेटिक भी। तो यहां पे बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक गिव दिस रिएक्शन। ओके, दोनों देते हैं। तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं, मैंने R की जगह पे ले लिया C2H5। ठीक, पुट R इज इक्वल टू C2H5 एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये आ गया C2H5, इधर भी C2H5 और
जहां जहां R लगा है मैं उसको हटा दे रही हूं, ये लीजिए। और हेलाइड भी हम चेंज कर रहे हैं, यहां हम ले रहे हैं लेट इट बी आयोडाइड, ब्रोमाइड भी ले सकते हो आप, मैंने ले लिया यहां पे आयोडाइड। HI बाहर, ठीक है, HI विल बी रिलीज्ड और यहां पे क्या लग गया C2H5, इधर भी C2H5, राइट। अब आपको पता है सेकेंडरी अमीन का हम नाम कैसे लगते हैं, दिस इज इथाइल एन इथाइल इथेनामीन, ठीक है। अब नेक्स्ट एन इथाइल इथेनामीन को हम ले लेंगे इधर C2H5 और दिस इज इथाइल आयोडाइड C2H5 और बाहर चला गया HI। अब तीनों तरफ लग गए इथाइल ग्रुप। अब NN क्योंकि सारे सेम हैं, NN डाई इथाइल इथेनामीन, राइट। नेक्स्ट अब ये रही टर्शरी अमीन, ये है सेकेंडरी C2H5 C2H5 प्लस इथाइल आयोडाइड अगेन पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ये बन गया C2H5 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 C2H5। नाउ दिस इज टेट्रा इथाइल अमोनियम, हेलाइड कौन सा लगा आयोडाइड, अमोनियम आयोडाइड, है ना सिंपल। सेम चीज हमने वहां पे भी की थी, ओके वेल। अब देखिए हम इसको एरोमेटिक एमीन्स के साथ करते हैं। तो एरोमेटिक एमीन्स में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों के अंदर सेम रिएक्शन अप टू क्वाटरनरी सॉल्ट। सबसे सिंपल एरोमेटिक प्राइमरी एमीन दैट इज एनिलीन, प्राइमरी अमीन एनिलीन, ठीक है, दिस इज प्राइमरी। वी विल मेक यूज ऑफ इथाइल आयोडाइड, राइट। अब यहां से एक H और एक I बाहर, मैं इधर से माइनस कर देती हूं, माइनस HI, इट विल फॉर्म NHC2H5, ये बन गया N सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, राइट। इट विल बी N इथाइल बेंजीन अमीन और इट इज N इथाइल एनिलीन, राइट। अब देखो नेक्स्ट सेम कंपाउंड यहां आ जाएगा, NH इसके साथ लगा है C2H5। अब ये नाइट्रोजन दो कार्बन से जुड़ी है, दैट इज व्हाई दिस इज सेकेंडरी, नाम उधर लिखा है, प्लस इथाइल आयोडाइड अगेन, अभी एक रिमूवेबल हाइड्रोजन है, माइनस HI, ये बन गया N, इधर लगा C2H5, इधर भी लग गया C2H5, क्लियर। नाउ दिस इज NN डाइइथाइल बेंजीनामीन, NN डाइइथाइल एनिलीन और बेंजीनामीन, राइट, ओके। अब ये आ जाएगा इधर C2H5 C2H5। नाउ दिस इज टर्शरी अमीन, ये नाइट्रोजन तीन कार्बन से जुड़ी है, तो दिस इज सेकेंडरी अमीन एंड दिस इज टर्शरी अमीन। अगेन C2H5 आयोडाइड, अब रिमूवेबल हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप जाएगा इसके पास और आयोडाइड सफियर के बाहर, तो यू विल गेट नाइट्रोजन C2H5 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 और इधर लगा है बेंजीन ग्रुप और बाहर क्या लग गया आयोडाइड, ठीक है। नाउ दिस इज
ट्राई इथाइल फिनाइल अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि एक तरफ फिनाइल, तीन तरफ इथाइल, तो ई पहले आता है, तो दिस इज ट्राई इथाइल फिनाइल अमोनियम आयोडाइड। इस तरीके से होती है एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन। वेल, नेक्स्ट इज एसाइलेशन। आपको पता है इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल, ठीक। एंड सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स बनेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, पहले हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड्स। ओके, तो पहले हम सिंपल रिएक्शन लिखें एक। दिस इज एसिड क्लोराइड और इधर हम ले रहे हैं प्राइमरी एमीन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, हमें बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरी आउट करनी है, लाइक pyridine। इधर से एक H और एक Cl बाहर, ये बना RC डबल बॉन्ड O NHR, ठीक है। अब ये बन गया N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, ठीक है। अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं। यहां मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड प्लस इथाइल एमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। यहां से H, यहां से Cl बाहर, CH3 C डबल बॉन्ड O NH C2H5। नाउ दिस इज N के ऊपर सब्स्टिट्यूशन, दिस इज N इथाइल इथेनामाइड, बन गया ना एमाइड। C डबल बॉन्ड O NH2 होता तो इट वाज एमाइड, एक हाइड्रोजन हटी, वहां पे इथाइल लगा है, और ये नाइट्रोजन, अब देखो इधर कार्बन इधर कार्बन, नाउ दिस इज सेकेंडरी एमाइड, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी एमाइड। ओके, अब देखिए ये प्राइमरी अमीन थी, अब हम सेकेंडरी अमीन ले लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस NH, और दोनों तरफ लगा है C2H5 C2H5। आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं आपने यही लेना है। CH3 ले लेते हैं, लेट इट बी CH3 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, HCl बाहर, ठीक है। यहां पे भी HCl बाहर, इधर भी HCl बाहर, तो माइनस HCl, ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे आया N के साथ लगा है CH3 CH3। अब ये बन गया टर्शरी एमाइड, ठीक है। तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन यूज करेंगे और बनेगा सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइड, राइट। ये बन गया टर्शरी एमाइड, NN डाइमिथाइल 1,2 इथेनामाइड। क्लियर? रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ ही होगी, टर्शरी के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि टर्शरी के अंदर रिमूवेबल हाइड्रोजन नहीं है। तो प्राइमरी से बनेगा सेकेंडरी एमाइड, सेकेंडरी से बनेगा टर्शरी एमाइड, दिस इज टर्शरी एमाइड, राइट। तो इस तरीके से एसिड क्लोराइड के साथ ये थी एलिफेटिक एमीन्स, ठीक है। आप इनकी जगह पे एरोमेटिक एमीन्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करेंगे, या कोई भी एसिड एनहाइड्राइड। तो पहले एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। R C double bond O C double bond O R and it will be treated with primary amine. एसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है, एक H के साथ ये पूरा ग्रुप निकल गया। देखो ये बना RCO
RCO, आगे क्या लग गया NHR, और ये सर्कल में है दिस इज RC डबल बॉन्ड OOH, RCOOH एसिड, राइट। ओके, हम यूज करने वाले हैं CH3C डबल बॉन्ड O एसिटिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, again C double bond O CH3 plus this is ethyl amine, प्राइमरी अमीन। यहां से एक H, कौन सा एसिड CH3COOH, ये निकल गया CH3COOH। बाकी देखो CH3 C डबल बॉन्ड O NH C2H5, ठीक है। चाहे एसिड क्लोराइड से करो, चाहे एसिड जो भी आपके पास एनहाइड्राइड है उससे कीजिए। अब ये रिएक्शंस हैं विद एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी अमीन के साथ अगेन CH3C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट। अब हम सेकेंडरी अमीन यूज करने लगे और यहां मैंने ले लिया मिथाइल ग्रुप। देखो इस सर्कल के अंदर CH3COOH और इधर CH3C डबल बॉन्ड O N CH3CH3। इस तरीके से एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड they react with primary and secondary amines to give corresponding N substituted products. अब देखो हमारे पास एरोमेटिक एमीन्स भी हैं, तो एनिलीन भी ये दोनों रिएक्शंस देती है, चाहे एसिड क्लोराइड के साथ या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ। अभी देखना आप, हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड O Cl प्लस दिस इज NH2 C6H5 एनिलीन। यहां से HCl बाहर, बेस की प्रेजेंस में HCl बाहर, इट विल फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड O NH और इसके साथ लगा है C6H5। अब देखिए N के ऊपर फिनाइल, दिस इज N फिनाइल इथेनामाइड, सेकेंडरी अमाइड। इसी तरीके से एसिटिक एनहाइड्राइड वो भी एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा, NH C6H5, it will form CH3C double bond O NH C6H5 plus CH3COOH. Again, same compound CH3C double bond O and phenyl ethanamide. तो एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स। बेंजोइलेशन मतलब बेंजोइल डेरिवेटिव, ठीक है। तो दोनों ही एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड in the presence of a base or pyridine to give benzoyl derivatives, ठीक है। कैसे देखते हैं, पहले तो ये देखिए, अगर यहां पे OH होता इट वाज बेंजोइक एसिड, अब ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड। इसको हम ट्रीट करवाएंगे प्राइमरी एमीन के साथ और आपको पता है ये एलिफेटिक भी होगी और एरोमेटिक भी होगी, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस, लेट इट बी एक्वा सोडियम और हाइड्रोक्साइड,
और आप यूज करेंगे प्यूरिडेन। एक H एक Cl माइनस HCl। आगे C डबल बॉन्ड O, ये जुड़ गया NH और NH के साथ लगा है C2H5। नाउ दिस इज, अगर यहां H2 होता तो इट वॉज बेंजामाइड, इसका नाम होता बेंजामाइड। अब बेंजामाइड के अंदर लगा है जो N, उसके ऊपर लगा है इथाइल। दिस इज N इथाइल बेंजामाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन। ये थी एलिफेटिक एमीन। अब देखते हैं एरोमेटिक एमीन। अगेन ये हमने लिया बेंजोइल क्लोराइड और वी आर टेकिंग एनिलीन। ठीक है, दिस इज एनिलीन। ये HCl बाहर in the presence of aqueous sodium hydroxide or pyridine. Again minus HCl, what you will get? NH, और NH के साथ क्या लगा है? फिनाइल ग्रुप। मैंने जानबूझकर ये बेंजीन ग्रुप लगाया है यहां पे, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NHC6H5, और आप इसको इस वाले ग्रुप को भी ऐसे लिख सकते हो C6H5 C डबल बॉन्ड O NH, और इसके साथ भी क्या लगा है? C6H5 C6H5CO NH2, दिस इज बेंजामाइड। N के ऊपर है फिनाइल, दिस इज N फिनाइल बेंजामाइड। ये तीनों स्ट्रक्चर एक हैं। N फिनाइल, दिस इज N के ऊपर फिनाइल ग्रुप, एंड दिस इज बेंजामाइड, N फिनाइल बेंजामाइड। तो इट वॉज बेंजोइलेशन, सब्स्टिट्यूशन बाय प्राइमरी एमीन्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। नेक्स्ट देखिए, शिफ्ट बेस फॉर्मेशन। ये रिएक्शन आप एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर करके आए हो। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दिस इज इथेनल, दिस इज एसीटोन, सेम कंपाउंड्स। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन। ठीक है, दे रिएक्ट विथ प्राइमरी एमीन्स, दोनों ही एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी, और बनाते हैं शिफ्ट बेस। अब देखो रिएक्शन बहुत सिंपल। NH2 वाटर रिमूव्ड, NH2 वाटर रिमूव्ड, ये कैसे जुड़ेगा? CH3 H C डबल बॉन्ड N C2H5, और इसका नाम है शिफ्ट बेस, और इसको क्या बोलते हैं? एनिल। ठीक है, और साथ में वाटर रिमूव्ड। एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन है ये। इसमें भी सेम, वाटर रिमूव्ड, इट विल फॉर्म शिफ्ट बेस ऑफ कीटोन। ये है शिफ्ट बेस ऑफ एल्डिहाइड ऑफ इथेनॉल, ये हो जाएगा ऑफ कीटोन NHC2H5। अगेन इट विल बी शिफ्ट बेस ऑफ एसीटोन प्लस वाटर। ऐसे ही आप एरोमेटिक को ले लीजिए, सेम रिएक्शन, वाटर विल बी रिमूव्ड, CH3H C डबल बॉन्ड N, और उसके साथ लगा है फिनाइल ग्रुप, दिस इज शिफ्ट बेस। अगेन CH3 C डबल बॉन्ड N, और उसके साथ लगा है फिनाइल ग्रुप, दिस इज ऑल्सो शिफ्ट बेस। तो इट्स जस्ट अ रेपिटेशन फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये रेपिटेशन है एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन की। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, या आप इसको बोलते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन, और इट इज नोन एज आइसोसायानाइड टेस्ट, एंड दिस इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन्स। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स when treated with chloroform and alcoholic solution of KOH, they form isocyanide or carbyl amine having unpleasant smell like bitter almonds.
कई बार हम बादाम खाते हैं, कड़वे बादाम आ जाते हैं तो गले में लगता है ना जाके, सेम वैसी ही स्मेल इसकी आती है जब आइसोसायानाइड बनता है। रिएक्शन बहुत सिंपल, कोई भी प्राइमरी एमीन RnH2, मैं दोनों रिएक्शन लिख के दिखाऊंगी अभी, कोई भी प्राइमरी एमीन इट विल बी ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म, और एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, ठीक, 3Cl 3KOH। रिएक्शन बहुत सिंपल, इट इज हीटेड, देखो ये 3KCl बाहर, 3KCl, ओके। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 2 and 3, 3 हाइड्रोजन्स और इधर से आए 3OH, तीनों आपस में कंबाइन किए एंड दे विल गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट? अब हमारे पास R के आगे N और N के आगे बचा है सिर्फ कार्बन, ये दोनों तो चली गई, और ये क्या बन गया? दिस इज एल्काइल आइसोसायानाइड, और एमीन था ना, एमीन पे कार्बन लग गया तो दिस इज कार्बाइल एमीन, एंड इट इज हैविंग बैड स्मेल लाइक बिटर आलमंड्स। इसके बनते ही पता चल जाता है कि आइसोसायानाइड बन गया, और आइसोसायानाइड तभी बनेगा अगर ये प्राइमरी एमीन है। जैसे ये रही एलिफैटिक की एग्जांपल, हम ले रहे हैं इथेनामीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH अल्कोहलिक, हीट करिए इसको, ये 3K और 3Cl बाहर, ये बन जाएगा C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ठीक है। दिस इज इथाइल आइसोसायानाइड, राइट। अब यहां पे एलिफैटिक की जगह आप एरोमेटिक ले लीजिए, लेट इट बी, प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH अल्कोहलिक, हीट, ये बना NC, N के साथ C लग गया, दिस इज फिनाइल आइसोसायानाइड plus 3KCl plus 3H2O. So you can use this reaction as a test to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. ठीक है? Very important question. Reaction with nitrous acid. You can use this reaction to differentiate between primary, secondary and tertiary amines. ठीक है? अब इसमें different amines give different product. Aliphatic, primary, secondary, tertiary अलग product, फिर हम aromatic की बात करेंगे, वो तीनों भी अलग अलग product देंगे, ठीक। इसलिए मैंने इसको ऐसे differences के तरीके से ही दिया है। तो पहले मैं बात करने वाली हूं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन, कौन से वाली? एलिफैटिक, ठीक है। तो ये एलिफैटिक तीनों के लिए कॉमन, ओके। तो प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड रैपिडली, एकदम से, और बनाती है एल्कोहल एंड लिबरेट्स नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रस एसिड, दिस इज HONO, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड, राइट। ये मैं इधर ऐड करूंगी, अब यहां प्राइमरी लिखने की जरूरत नहीं है, ये मॉलिक्यूल ऐसे लिखा जाएगा, नाइट्रोजन के लेफ्ट राइट बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इधर लगा OH, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन और इधर लगा ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो क्या बना ये ROH, मैं इसको एरो को घुमा देती हूं, ROH प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, तो यही लिखा, एल्कोहल बनेगा एंड नाइट्रोजन विल बी इवॉल्व। और आपको पता है नाइट्रोजन कैसे जाएगी? विद एफरवेसेंस, बबल्स के साथ बाहर को जाएगी विद साउंड, ठीक है, विद एफरवेसेंस। ओके, मैं आर की जगह पे कोई भी एमीन ले लेती हूं, लेट इट बी C2H5 NH2 प्लस HNO2, ठीक है। हाउ इट विल बी एडेड? OH
NO. अगेन दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड, ऐसे ही लिखा मैंने. तो व्हाट यू विल गेट C2H5OH प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर. तो ये बन गया एल्कोहल, कौन सा, इथेनॉल. ठीक है, तो इससे बनते हैं एल्कोहल और नाइट्रोजन इवॉल्व होती है. तो प्राइमरी अमीन का एकदम से पता चल जाता है क्योंकि एफर्वेसेंस के साथ नाइट्रोजन बाहर आती है. अब देखो सेकेंडरी अमीन में क्या होगा. नाइट्रस एसिड इसमें भी ऐड होगा एंड इट विल फॉर्म नाइट्रोसोअमीन, जो कि येलो कलर का लिक्विड है. तो देखो दोनों में फर्क आना शुरू हो गया. यहां गैस इवॉल्व हो रही है और इसमें कलर आ गया. RNRH प्लस अब हमारे पास है नाइट्रस एसिड. अब इधर एक H आया तो ये किस तरीके से इसमें ऐड होगा, देखो जरा. OHN डबल बॉन्ड O, क्वाइट ऑब्वियस. ये इसके साथ जाएगा HON डबल बॉन्ड O, ऐसे. ठीक, अब क्या बना ये देखो जरा. RNR, इसके साथ क्या जुड़ा है आगे, N डबल बॉन्ड O. अगर यहां पे H होता तो इट वॉज सेकेंडरी एमीन. अब N की जगह नाइट्रोसो ग्रुप लग गया तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो एमीन. मेरी बात समझ रहे हो. ये है सेकेंडरी एमीन, ये H हटा उसकी जगह नाइट्रोसो ग्रुप लग गया. ठीक, अब ये होता है येलो ऑयली लिक्विड. तो इट्स अ कलर्ड टेस्ट. अब R की जगह पे आप ले लीजिए CH3CH3 प्लस HNO2. तो इट विल गिव N CH3CH3 N डबल बॉन्ड O. दिस इज नाइट्रोसोएमीन. ठीक है, आप एग्जाम्पल भी ले लिए साथ में, आप जर्नल भी लिखेंगे देन इट विल बी ओके. अब देखिए टर्शरी एमीन किस तरीके से रिएक्ट करेगी. यहां पे लोन पेयर, यहां से HNO2 मींस HON डबल बॉन्ड O. H पॉजिटिव हट गया तो क्या बचा, O नेगेटिव N डबल बॉन्ड O. दिस इज NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट. राइट, तो इधर नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर. ओके, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर. व्हाट इट विल डू, H आ गया इसके पास, ये बन गया R3NH पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ लग गया NO2 नेगेटिव चार्ज. ये बन गया हमारे पास सॉल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. राइट, ओके. मैं इसको ऐसे बना दूं. नाइट्रोजन, तीन तरफ लगा है एल्काइल ग्रुप, एक तरफ लगा है हाइड्रोजन, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ बाहर अटैच्ड है NO2. ठीक है, अब तीन एल्काइल ग्रुप इसके साथ लगे हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखना. इधर से एक एल्काइल ग्रुप, यहां से हाइड्रोजन और इधर से एक ऑक्सीजन. क्या बन गया, ROH. ये बन गया ROH प्लस, बाकी क्या बचा, नाइट्रोजन के साथ रहे दो एल्काइल ग्रुप और NO2 में से एक चला गया. इट ऑल्सो फॉर्म NO. अगेन इट इज नाइट्रोसोएमीन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल. तो यहां पे बना है ये सॉल्ट और जब हम इस सॉल्ट को वार्म करते हैं, सॉल्ट को ऐसे लिखा या ऐसे लिखा. ठीक है, आप ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट किस तरीके से बना है. आप यहां से लीजिए, ये सॉल्ट बना, सॉल्ट को आपने वार्म किया तो ये चीज बन गई. और कैसे किया, वो ये रहा मैकेनिज्म. तो ये बन गया नाइट्रोसोअमीन एंड एल्कोहल. अब आप इसको R की जगह पे कोई भी वैल्यू रख के आप नोट कर सकते हैं इसको. यू कैन टेक, लेट इट बी CH3N प्लस HNO2 and you will form CH3 thrice NH positive और बाहर आ जाएगा NO2 नेगेटिव. एंड जब आप इसको वार्म करोगे यू विल गेट CH3N सिंगल बॉन्ड नाइट्रोसोएमीन
और साथ में क्या निकलेगा, CH3OH, एल्कोहल एंड नाइट्रोसोएमीन। तो देखो तीनों अलग, हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली, तीनों में नाइट्रस एसिड डाल दिया। एक टेस्ट ट्यूब में से नाइट्रोजन इवॉल्व होनी शुरू हो गई, साइड में रख दीजिए, वो प्राइमरी है। एक में नाइट्रस एसिड डालते ही येलो ऑयली कलर आ गया, येलो कलर अपीयर कर गया, दैट इज पुट असाइड, इट इज सेकेंडरी। तीसरे में एक सॉल्ट बन गया, ओके, उसमें कोई चेंज नजर नहीं आई, सॉल्ट बन गया, कोई कलर नहीं आया, लेकिन फिर आपने उसको हीट किया, हीट करके उसमें भी कलर आ गया, तो दैट वाज टर्शरी एमीन। तो इस तरीके से आप एलिफेटिक एमीन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं एरोमेटिक को कैसे करेंगे। अब देखते हैं एरोमेटिक एमीन्स किस तरीके से रिएक्ट करती हैं विद नाइट्रस एसिड। लेट्स सी, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, ये रही प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, और ये रिएक्ट करेगी नाइट्रस एसिड के साथ। आपको ये रिएक्शन अभी याद आ जाएगी। नाइट्रस एसिड कहां से बनेगा, जब आप सोडियम नाइट्राइट और HCl को ट्रीट करते हैं इन आइस कोल्ड कंडीशंस। तो ये दोनों रिएक्ट करके देखो, NaNO2 प्लस HCl क्या बना, HNO2 प्लस NaCl, और ये नाइट्रस एसिड इधर यूज होगा, ओके। और इस रिएक्शन का नाम है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। आपको मैंने बताया था ये एराइल हैलाइड्स के अंदर, हेलो एरीन्स के अंदर, और ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का मतलब डाइएजो, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, Cl नेगेटिव, एंड a positive charge is present on this nitrogen. इसको याद रखना, ओके। तो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या निकला, NaCl प्लस H2O। तो बेसिकली aromatic primary amines react with nitrous acid in ice cold conditions to form benzene diazonium salt, and this reaction is known as diazotization reaction, okay. Secondary amines, ये yellow oily liquid ही बनाएंगे, again colored test, nitrosoamines, ठीक, simple reaction। ये रही secondary amine, N के साथ एक H और एक मैंने लगा दिया CH3 प्लस HNO2, ठीक है। एक H यहां से, अब आपको पता है ये किस तरीके से यहां पे ऐड होगा, OH N डबल बॉन्ड O, यहां से गया H और यहां से गया OH, NO लग गया, ठीक है। तो इट विल बी OH N डबल बॉन्ड O, यहां से गया, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा यहां पे, ये बन गया N के साथ CH3 और इसके साथ लग गया डबल बॉन्ड O। नाउ दिस इज एरोमेटिक नाइट्रोसोएमीन, राइट, दिस इज नाइट्रोसोएमीन, and this is yellow oily liquid, ठीक है। अब देखो ये जो येलो ऑयली लिक्विड है, वेरी वेरी स्पेशल थिंग, येलो ऑयली लिक्विड टर्न्स ग्रीन व्हेन, जब इसके अंदर हम डालते हैं फिनोल, व्हेन बॉन्ड विथ phenol and concentrated sulfuric acid, कौन सा कलर आ गया, ग्रीन, turns green when warmed with phenol and sulfuric acid, okay। अब
अगर इसमें हम ऐड करते हैं वाटर ऑन डाइल्यूशन विद वाटर, ग्रीन कलर चेंजेस टू रेड। ग्रीन कलर रेड हो जाता है अगर उसमें हम वाटर ऐड करके इसको डाइल्यूट करते हैं। एसिड डाला था ना, लेकिन अगर हम उसमें बेस डालते हैं ऑन डाइल्यूशन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑन डाइल्यूशन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्रीन कलर चेंजेस टू वॉयलेट। ग्रीन से रेड हो जाता है अगर हम वाटर ऐड करते हैं, लेकिन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे इट विल टर्न वॉयलेट। एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इट इज नोन एज लिबरमैन्स नाइट्रोसोएमीन टेस्ट। दिस इज लिबरमैन्स नाइट्रोसोएमीन टेस्ट। प्राइमरी में अलग हो गया, सेकेंडरी के अंदर आपको 3 कलर देखने को मिले। येलो था, आपने इसमें थोड़ा सा फिनोल डाला, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, येलो कलर हो गया ग्रीन। ओके, अब अगर आप उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट करते हैं इट विल टर्न रेड, लेकिन अगर आप एल्कली डालते हैं इट विल टर्न वॉयलेट। तो इट्स अ कलर टेस्ट, लिबरमैन्स नाइट्रोसोएमीन टेस्ट। तो सेकेंडरी हमारे पास एरोमेटिक एमीन्स जो है वो भी डिफरेंशिएट हो गई। नाउ वी आर लेफ्ट विद टर्शरी एमीन। तो इसके अंदर क्या होता है, दे रिएक्ट टू फॉर्म एन सब्स्टिट्यूटेड कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, देखना एन CH3 प्लस HNO2। अगेन यहां पे लोन पेयर H यहां पहुंचेगा, इट विल फॉर्म NH CH3 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बाहर लग गया NO2 नेगेटिव। ठीक है, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज लिटिल बिट अनस्टेबल क्योंकि अभी इसको हम चेंज करेंगे। ओके, देखना एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हटी और एक हाइड्रोजन यहां पैरा पोजीशन से, एक ऑक्सीजन यहां से, माइनस क्या हो गया वाटर। अब देखो हमारे पास क्या बचा, N के साथ CH3, N के साथ CH3, हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन पैरा पोजीशन से, और यहां लगने को क्या बचा, सिर्फ NO, N डबल बॉन्ड O। नाउ दिस इज पैरा नाइट्रोसोएमीन, N सब्स्टिट्यूटेड पैरा नाइट्रोसोएमीन। तो दिस इज पैरा नाइट्रोसो N। अब ये ना होता तो एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, ये बन गया पैरा नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल एनिलीन एंड इट इज कलर्ड। और हां, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इट इज कार्सिनोजेनिक। आप पढ़ते हो ना, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट के अंदर तंबाकू, निकोटीन, उसके साथ साथ ये वाला कंपोनेंट भी होता है, तो इट इज कैंसर कॉजिंग, वेरी वेरी हार्मफुल। तो आपने देखा किस तरीके से हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवा के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन मोर रिएक्शन विद विच यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, secondary and tertiary amine. This is Hinsberg's reagent test or reaction with aryl sulfonyl chloride. तो सबसे पहला क्वेश्चन, what is Hinsberg's reagent? It is actually सल्फर की टोटल 6, ठीक है, 6 बॉन्ड्स बनाएगी ये। एक तरफ लगी है इसके बेंजीन और एक तरफ क्लोराइड ग्रुप।
तो दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनिक एसिड का क्लोराइड। ठीक है, दिस इज एसिड ऑफ सल्फोनिक एसिड। देखना कैसे, SO3H, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो SO3H, इसे आप बोलते हो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। अब जैसे बाकी आप एसिड उससे एसिड क्लोराइड बनाते हो, वैसे ही हमने किया, माइनस किया OH प्लस किया क्लोरीन। ठीक है, इसको हटाया, Cl नेगेटिव लगाया, OH नेगेटिव चला गया, Cl नेगेटिव लगा दिया, तो ये बन गया सल्फोनिक एसिड से बन गया सल्फोनिल क्लोराइड। आपको याद है आप कैसे लिखते थे, जैसे ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, अगर ये बेंजोइक एसिड होता तो आप इसको लिखते बेंजोइल क्लोराइड। नाउ दिस इज सल्फोनिक एसिड, दैट इज व्हाई सल्फोनाइल क्लोराइड। समझ आ गई बात। तो सल्फोनिक एसिड का ये क्लोरो डेरिवेटिव है। ठीक है, दिस इज नोन एज हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ओके, रिएक्ट करने वाला ग्रुप इसका ये वाला, ये डबली बॉन्डेड है, दे विल नॉट रिएक्ट। अब ये कैसे रिएक्ट करते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज हिंसबर्ग्स रिएजेंट। दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, कैसे बना मैंने आपको बता दिया। अब तीनों ही अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। प्राइमरी एमीन इसके साथ रिएक्ट करके बनाती है एन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड। देखो C डबल बॉन्ड OOH, इसको हटाया और इसकी जगह पे ये लग जाए तो दिस इज बेंजामाइड, या जो भी एसिड होगा उसका एमाइड। अब यहां पे सल्फोनिक एसिड का ग्रुप है, ये क्लोरीन थी, क्लोरीन हटाई, उसकी जगह पे ये लग जाएगा तो इट विल बी कॉल्ड सल्फोनामाइड। समझ आई बात, इट इज सल्फोनामाइड, एसिड का एमाइड। उसी तरीके से अब देखो यहां पे रिएक्शन किस तरीके से होगी। वी आर हैविंग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ऐसे लिख सकते हैं, और इधर ये रही मेरे पास प्राइमरी एमीन, HCl बाहर, ये बन गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर बन गया N, N के साथ लगा है एक H और साथ में R, बन गया N सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड। दिस इज N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, राइट। अब अगर मैंने यहां पे R की जगह पे इथाइल लिया हो तो इट विल बी N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड बना है, इट इज सॉल्युबल इन एल्कली, ये एल्कली में घुल जाता है। ठीक है, अब देखो मैं ये वाला स्पेस यूज करने लगी, लेकिन आपने इसको नीचे को ही लेके जाना है। ठीक है, मैं इधर को लेके आ रही हूं इसको, फिर मुझे इसको हटाना है। हमने इसमें डाला KOH, तो देखो यहां से OH, यहां से H, माइनस क्या हो गया, वाटर, ये बना डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इसके साथ लग गया NR, NR, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H पॉजिटिव गया था, नेगेटिव, और K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनामाइड। अब आप इसकी एसिडिफिकेशन कीजिए। ठीक, आप इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे विद HCl ऑन एसिडिफिकेशन, यही लिखा था ना, ऑन एसिडिफिकेशन इट विल, अब जैसे इसको एल्कली में डाला, इट इज अ क्लियर सोल्यूशन, इट फॉर्म्स अ क्लियर सोल्यूशन। ये क्लियर सोल्यूशन एसिड डालते ही बना देगा एक इनसॉल्युबल मास N। अब देखो
इसमें HCl ऐड हुआ, ClH, again it is NHR plus KCl. Now this is insoluble, right? This is insoluble. तो ये वही चीज बनी जो यहां बनी थी, देखो। लेकिन जो भी चीज यहां बनी, ये बनाता है N सब्सटीट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड। इट इज एक्चुअली इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होता है, लेकिन एल्कली के अंदर घुल जाता है। चलो, एल्कली में घोला, उसको न्यूट्रलाइज किससे करोगे? एसिड के साथ। वापस क्या बन जाएगा? यही बना। रिएक्शन यहीं तक है। ये जो लिखा है मैं वो बता रही हूं। जो चीज यहां पे बनी दैट इज सॉल्युबल इन एल्कली, और उसको वापस आप एसिड के साथ उसकी एसिडिफिकेशन करोगे, अगेन इट विल फॉर्म इनसॉल्युबल एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर? तो ये थे प्राइमरी एमीन, वो इस तरीके से बनाएंगे। और जो सेकेंडरी एमीन है वो क्या बनाएंगे? एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ओके, ये रहा सल्फोनाइल क्लोराइड और हिंसबर्ग्स रिएजेंट, प्लस ये है हमारे पास सेकेंडरी एमीन। यहां से HCl बाहर, what it will form S double bond O N R R, ये बन गया NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, which is insoluble in alkali। ये KOH में सॉल्युबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है जैसी इसके पास है। एज, इसका रीजन क्या रहेगा? एज इट डज नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन। क्लियर बात? रीजन हो गया। यहां पे जो एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना था दैट वाज सॉल्युबल इन एल्कली। इधर जो बना दैट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। है ये दोनों ही इनसॉल्युबल, ये भी इनसॉल्युबल, ये भी इनसॉल्युबल। ठीक है, रिएजेंट टू फॉर्म एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज इनसॉल्युबल। ठीक है, इनसॉल्युबल मटेरियल बनाते हैं दोनों ही, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट प्राइमरी के केस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर घुल जाता है, इसके अंदर नहीं घुलता। क्यों? बेस को रिएक्ट करना है तो एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, जो इस केस में एब्सेंट है। टर्चरी के पास रिमूवेबल हाइड्रोजन ही नहीं है जो इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर सके, इसलिए दे डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ठीक, तो मैंने ये वाला स्पेस सेकेंडरी के लिए यूज कर लिया। ठीक है, आज सड़कों ने थोड़े ज्यादा ही मोड़ काट लिए, लेकिन डिजाइन बन गया है ना, बिल्कुल पैरेलल पैरेलल डिजाइन बन गया, सुंदर दिख रहा है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन डिफरेंसेस को भी आपको ऐसे लिखना है नीचे को। ठीक है, ये डिजाइन सिर्फ मैं बना सकती हूं, आपने नहीं बनाने हैं। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। ओके, करना इसको लाइन लगा के, ठीक है, कॉलम्स के अंदर ही। जब भी आप डिफरेंसेस लिखते हैं ऑलवेज यूज कॉलम्स। देन नेक्स्ट रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड CH2, और बनेगा क्या? एल्काइल आइसोथायोसायानेट, एंड इट इज हैविंग मस्टर्ड ऑयल टाइप स्मेल। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड की स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल टाइप। मस्टर्ड ऑयल का मतलब तो जानते हो ना, सरसों का तेल। ठीक है, स्मेल नहीं किया तो आज स्मेल करके देखना, सेम वैसा ही कंपाउंड बनता है। रिएक्शन वेरी सिंपल, प्राइमरी एमीन रिएक्ट्स विद CH2 और ये बनाता है पहले डाईथायोएल्काइल कार्बैमिक एसिड। दिस इज डाईथायोएल्काइल कार्बैमिक एसिड। ओके,
डबल बॉन्ड एस, सी डबल बॉन्ड एस, ठीक। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ही डेरिवेटिव, ऑक्सीजन की जगह लग गया सल्फर, दैट इज वाई इट इज थायो। जहां सल्फर लग जाए दैट बिकम्स थायो ग्रुप, ओके। अब इधर देखो, मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, जस्ट इसको ऐसे करके लिख दिया, ये सल्फर ऊपर कर दिया सो दैट मुझे थोड़ी आसानी हो। कार्बन और सल्फर दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वाइट ऑब्वियस सल्फर की। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यहां से H पॉजिटिव किसके पास जाएगा? सल्फर के पास। और ये कार्बन कहां आएगा? नाइट्रोजन के पास। तो ये बन गया RNH, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ इधर लगा है सल्फर, यहां हो गया सिंगल बॉन्ड और इसके साथ लग गया SH। अब देखना जरा, NH, C डबल बॉन्ड OH, एसिड, ये भी एसिड। दिस इज थायो एल्काइल कार्बेमिक एसिड। थायो है, एल्काइल है, कार्बेमिक एसिड। NH ग्रुप भी है, कार्बेमिक एसिड, सेम जैसे ये एसिड, ठीक है, ओके। अभी मैं इसको लिख रखती हूं। फिर हमने इसको हीट किया मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। दिस इज मर्क्यूरिक, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब देखो, यहां से एक H, यहां से एक H, ये दोनों निकल गए, ये बना RN डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां से H कैसे गया? बॉन्ड को छोड़कर, H पॉजिटिव, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड अंदर को शिफ्ट, ठीक है। तो ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C, और C के साथ डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन भी चली जाएगी, ठीक, ये पूरा ग्रुप जाएगा। एक्चुअली इसमें मैं बताती हूं कैसे जाएगा। ये H और H, इधर HgCl2 यूज किया ना हमने, तो दोनों H क्लोरीन के साथ मिलकर बन जाते हैं HCl। मरकरी के साथ ऑक्सीजन निकल गई तो HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और ये बन गया आइसोसायानेट। मिथाइल अगर यहां पे लग जाता है CH3, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज मिथाइल आइसोसायानेट। ये था मिक। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुई थी, इट वाज मिथाइल आइसोसायानेट, दिस वाज द कंपाउंड। अब सेम चीज इधर देखिए, बिल्कुल वैसे ही होगा। एक H यहां से, एक H यहां से, माइनस हो गए 2HCl, बचा क्या? मरकरी। इट विल गो विद सल्फर एंड HgS बाहर। ये बन गया RN डबल बॉन्ड C। अब इस S को मैं सीधा लगी करने, डबल बॉन्ड S, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास एल्काइल आइसोथायोसायानेट, और इट इज हैविंग मस्टर्ड ऑयल स्मेल, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। अब आप यहां पे R की जगह पे कोई भी कंपाउंड ले लीजिए। दिस इज इथेनामीन, प्राइमरी अमीन। इट विल रिएक्ट विद कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन इसके पास और कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। इट विल बी C2H5NH, डबल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड SH। फिर हमने इसको हीट किया मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, इसको वार्म किया, देन ये दोनों H, ये दोनों Cl, -2HCl, और मर्करी चला जाएगा सल्फर के साथ, -HgS, एंड व्हाट यू विल गेट C2H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S. दिस इज इथाइल isothiocyanate, which is having mustard oil like smell. So this reaction, you
दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। किया क्या? प्राइमरी मीन्स रिएक्ट विद CS2 टू फॉर्म डाइथायो। डाइथायो मतलब दो है, यहां पे दो थायो ग्रुप हैं, डाइथायो कार्बेमिक एसिड। मैंने बताया कार्बेमिक एसिड कैसे बनता है। विच डिकम्पोज ऑन हीटिंग, आपने इसको हीट किया, इट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग विद मर्क्यूरी क्लोराइड टू गिव एल्काइल आइसोथायोसायोनेट विच इज हैविंग मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स CS2 के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। ये डिफरेंटली रिएक्ट करेंगी, जबकि लास्ट का प्रोडक्ट इसका सेम होगा। दे रिएक्ट विद CS2 टू फॉर्म एंड KOH टू फॉर्म N डाइफिनाइल थायोयूरिया। पहले बना के देखते हैं। ये मैंने लिए दो मॉलिक्यूल एनिलीन के, C6H5 प्राइमरी अमीन, दोनों ही क्या है? एनिलीन, राइट? ओके, अब देखो CS2 देखो +2KOH, दे विल फॉर्म, यहां पे दो हाइड्रोजन दो OH, तो ये निकल जाएगा 2H2O प्लस दो पोटेशियम एक सल्फर K2S। अब देखो ये कार्बन आया बीच में, इसके साथ लगा है डबल बॉन्ड S और इधर लगा NHC6H5, इधर लगा NHC6H5। नाउ व्हाट इज दिस कंपाउंड? अगर मेरे पास है C डबल बॉन्ड O NH2 इसका नाम है यूरिया। ओके, अगर मैं रिप्लेस कर देती हूं इस ऑक्सीजन को सल्फर से, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है थायोयूरिया। डन? ओके, अब मैंने क्या किया? यूरिया से दो हाइड्रोजन हटा दिए और वैलेंसी खाली हो गई, और इधर लगा दिया NHC6H5 NHC6H5, तो इसका नाम NN- डाइफिनाइल यूरिया। सिंपल। ऐसे ही मैंने ये वाले H हटा दिए, एक एक H हटाया और वहां लगा दिया C6H5 C डबल बॉन्ड S NHC6H5, ये चीज बनी। सारा कंपाउंड का नाम सेम, बस यूरिया की जगह पे क्या हो जाएगा? थायोयूरिया। तो इसका नाम NN- डाइफिनाइल, दोनों तरफ N के साथ डाइफिनाइल थायोयूरिया। सिंपल। ओके, चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं ऑर्गेनिक के अंदर, बहुत सिंपल हैं, जस्ट थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए होती है। अब देखिए, अगेन हम इसको हीट करेंगे विद सर्टेन एसिड, इट विल बी ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे हमने उधर किया था, ये पूरा कंपाउंड और इस पोजीशन से हाइड्रोजन, ये कहां गए मैं बाद में बताती हूं। ये क्या बना पहले वो देखिए, C6H5 आगे नाइट्रोजन, आगे डबल बॉन्ड C, आगे डबल बॉन्ड S, ये बन गया फिनाइल आइसोथायोसायनेट and it is having mustard oil smell. मेन हमें इसको बनाना था। अब उधर देखिए, C6H5N H, एक H और आ गया, NH2 हो गया, इसके साथ लगा HCl, क्या बन जाएगा? C6H5 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, राइट? क्योंकि हम कंसंट्रेटेड एसिड यूज कर रहे हैं, इट विल फॉर्म C6H5 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मैं जरा इसको खोल के लिखूं। Now what is this? This is anilinium chloride, है ना? This is anilinium chloride or it is phenyl ammonium
क्लोराइड। आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। ये दो चीजें बन गई, ठीक है। यही हमें बनानी थी, मेन हमारा मकसद था इसको बनाने का, कि दोनों ही तरीकों से CS2 के साथ वही कंपाउंड बनेगा विच इज हैविंग मस्टर्ड ऑयल टाइप स्मेल, राइट। रिएक्शन विथ कार्बोनिल क्लोराइड, दैट इज फॉस्जीन, और इसके साथ बनता है सिमेट्रिकल डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। लेट्स सी क्या क्या बनता है। प्राइमरी अमीन, ये मैंने जर्नल रिएक्शन लिखी, HCl HCl, और ये रहा कार्बोनिल क्लोराइड। आपको पता है फॉस्जीन का स्ट्रक्चर, दिस इज कार्बोनिल क्लोराइड, तो इसको मैंने ऐसे ही लिखा है। अब देखो 2 HCl बाहर, -2 HCl, ये बना R NH C डबल बॉन्ड O NHR, N डाई अल्काइल यूरिया, ठीक है। यूरिया का डेरिवेटिव है ना। अब देखो मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, R की सब्स्टिट्यूशन कर दी। नाउ वी विल गेट -2 HCl C2H5 NH C double bond O NH C2H5, this is N dash डाईइथाइल यूरिया। बहुत सिंपल रिएक्शन। सेकेंडरी अमीन से बनेगा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ये दोनों तरफ मैंने सेकेंडरी अमीन लिखी है। अगेन -2 HCl, लिखो क्या बनेगा, N C2H5 C2H5 C डबल बॉन्ड O, और इधर भी N के दोनों साइड C2H5। नाउ दिस इज N, N dash N dash टेट्रा इथाइल यूरिया। 2 को N ले लिया, 2 को N डैश ले लिया, है ना। सिंपल सिमेट्रिकल प्रोडक्ट, दोनों ही केस में सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो एनिलीन कैसे रिएक्ट करेगी इसके साथ, -HCl, और ये बन गया NH C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। ये बन गया NH C डबल बॉन्ड O Cl। अब इसको हम हीट करेंगे, जैसे उसमें जाता था कार्बैमिक एसिड में, यहां से H और यहां से Cl और यहां से H, अगेन -HCl, व्हाट यू विल गेट, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज फिनाइल आइसोसायनेट, सल्फर की जगह पे ऑक्सीजन। तो इस तरीके से कार्बोनिल क्लोराइड के साथ एलिफेटिक और एरोमेटिक रिएक्ट करते हैं टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एमीन्स की। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, कंप्लीट योर नोट्स।